हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम सीटेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सीटेट में जो सब्जेक्ट है आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, उसका चैप्टर फर्स्ट ईवीएस की अवधारणा व क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो इनके बीच में से ही बनेंगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा सिफारिश की थी। जो पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति है उसने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए जो पाठ्यक्रम एक रूपरेखा है उसकी सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। क्या सिफारिश की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 में? क्या सिफारिश की? उसने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकल विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब पर्यावरण एक ही विषय होगा, उसमें ही आपके सामाजिक अध्ययन, आपकी जो हिस्ट्री है, सिविक्स है, वो आपको एक ही विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएंगे, एकल विषय के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। किसने सिफारिश की? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज जो 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा की सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब पर्यावरण जो होगा वो एक एकल विषय होगा, उसको ही प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पहले 2 वर्षों में, पहले 2 वर्ष कौन से? कक्षा 1 व 2 पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि जो कक्षा 3 to 5 है उसमें सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग हिस्से होंगे। तो ईवीएस पार्ट 1 होगा, ईवीएस पार्ट 2 होगा। इससे पता चलता है कि जो प्रथम के 2 वर्ष हैं, मतलब कक्षा 1 में और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन में ही प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण को मर्ज कर दिया जाएगा, जबकि जो कक्षा 3 to 5 है उसमें सामाजिक अध्ययन और समान विज्ञान के लिए अलग हिस्से होंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2। तो 3 to 5 में आपके अलग होंगे। तो पेडागॉजी में यही क्वेश्चंस बनते हैं कि 3 to 5 में पर्यावरण अध्ययन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, और जो कक्षा 1 और 2 है उसमें पर्यावरण को एकल विषय के रूप में बताया गया है या फिर कई पार्ट्स में विभाजित किया गया है। तो आपको इसमें एक एक पॉइंट्स ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 ने भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मतलब जो दृष्टिकोण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया, वही दस्तावेज जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 1988 में आई थी, उसने भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कैसा? कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इसने भी इसको स्वीकृति दे दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की थी। क्या सिफारिश की थी? कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। जो एनसीएफ 2000 था उसने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर 3 to 5 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय ना पढ़ाए जाएं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति आई थी उसने कहा था कि पहले 2 वर्ष जो होंगे कक्षा 1 2 उसमें क्या होगा? जो पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि 3 to 5 में क्या था कि सामाजिक अध्ययन और समान विज्ञान के लिए अलग अलग हिस्से होंगे। ठीक है, लेकिन जो एनसीएफ 2000 आया उसने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए।
मतलब सब कुछ उसमें ही मर्ज होना चाहिए। और प्राथमिक स्तर जो 3 to 5 है उस पर भी विज्ञान और जो सामाजिक अध्ययन है उसके भी अलग अलग पार्ट ना किए जाएं, मतलब उसके अलग अलग विषय ना पढ़ाए जाएं, एक में ही मर्ज कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान NCF 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए इस एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया है। मतलब जो NCF 2000 ने कहा कि प्राथमिक स्तर जो 3 to 5 है उस पर भी विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अलग अलग विषय ना पढ़ा करके उसको एक एकीकृत विषय बना दिया जाए, एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में उसको पढ़ाया जाए। तो जो NCF 2005 था, जो वर्तमान में NCF 2005 है, उसने इस बात के लिए उसको स्वीकृति दे दी कि एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतर आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया। ठीक है, नोट क्या है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है कि वह बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। हम छोटे से ही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण क्या है कि वह बाह्य आवरण है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाओं तथा तथ्य से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो जो हमारे चारों ओर विद्यमान है वही पर्यावरण है। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। पहला पॉइंट है बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में संबंधों का पता लगाने के लिए, उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट पॉइंट है अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समाज प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। चित्रों के माध्यम से समझ विकसित करना, भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समाज प्राप्ति के लिए अग्रसर करना। नेक्स्ट है बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। मतलब अगर उसके बच्चे में जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको लानी है तो आपको उसकी स्टार्टिंग परिवार से ही करनी पड़ेगी। उसको समाज की घटनाओं के बारे में बताना पड़ेगा। उसकी समझ विकसित करने के लिए आपको जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उसके प्रति जिज्ञासु बनाना पड़ेगा। उसके अंदर संज्ञानात्मक क्षमता को भी पैदा करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत अगर परिवार से कर दी जाएगी तो बच्चे की जो समझ है उसको विकसित होने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो यही लिखा है कि बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए और जो संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उनके बारे में क्या है, उनको जागरूकता विकसित करना, जागरूक करना उनको। नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चे को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में शामिल करना, जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान आदि। मतलब कि बच्चे को बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए, जब कौशल अगर प्राप्त करने हैं तो बच्चे को जो खोजपूर्ण प्रवृत्ति है उसको क्या करना, उसमें शामिल करना, हाथों की गतिविधियों को शामिल करना, अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान लगाना। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास है वो विकसित होगा। ठीक है, मनोप्रेरणा कौशल विकसित होगा, बच्चे को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में भी शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे जो आजकल चल रहे हैं, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि, उसको मूर्त घटनाओं से संबंधित करके अगर कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी तो बच्चे के मस्तिष्क में स्थायी रूप से विद्यमान रहेगी। तो जिससे क्या होगा, बच्चे को वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना, कि अगर हम उसको मूर्त घटनाओं से संबंधित करके कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो उसको क्या होगा, उसकी जो समझने की क्षमता है उसका विकास होगा, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो। हमें पहले से ही इस बारे में चर्चा करनी चाहिए उनसे। लिंग भेद, उत्पीड़न के जो मुद्दे हैं, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार है, उनकी घटनाओं को हमें क्या करना चाहिए, मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, जिससे उनके अंदर क्या हो कि न्याय, समानता आदि जो गुण है वो विकसित हो सके।
नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें इसी योग्य बनाना कि समानता, न्याय की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधित मुद्दे को हल करने में सक्षम हो सके। उन्हें इस योग्य बनाना है, उन्हें कैपेबल बनाना है, उन्हें इस योग्य बनाना है कि वह अपने अधिकारों संबंधित मुद्दों को, जो अधिकार है उनके, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उनको हल करने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इनका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तरों की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन को शामिल करना क्यों आवश्यक है, ताकि हम जान सकें कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, कोई समस्या को हल कैसे हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण को किस प्रकार की और हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने के लिए पर्यावरण आवश्यक है। पर्यावरण को किस प्रकार की हानि ना हो, इससे संबंधित जो अच्छी आदतें उनके अंदर जब विकसित हो जाएंगी तो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएंगे, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसलिए पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर शामिल करना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इनमें लगभग 6 समान विषयों का समावेश किया गया है। बाल केंद्रित मतलब कि पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित, जो बालक के आधार पर बनाई जाए पाठ्यचर्या, उसे बाल केंद्रित कहते हैं। ठीक है। एकीकृत करने के लिए इनमें लगभग 6 समान विषयों का समावेश किया गया है। पढ़ाया इसको एकीकृत रूप में ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर कितने विषय होंगे? 6 समान विषय होंगे। इसको इसीलिए एनसीईआरटी 2000 ने कहा था कि इसको अलग अलग ना करके इसको एक में ही मर्ज कर दें, केवल पर्यावरण अध्ययन ही रखें। ठीक है। अब पढ़ते हैं थीम्स ऑफ ईवीएस। जो मेन थीम्स हैं वो पढ़ते हैं। तो जो पर्यावरण है वो इन मेन थीम्स पर ही डिपेंड है पूरा। पहला क्या है? परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स में क्या आते हैं? रिश्ते आ जाते हैं, रिलेशनशिप आ जाते हैं, वर्क एंड प्ले आ जाता है, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, आपसी संबंध आते हैं, काम और खेल, जानवर, पौधे। तो आपको सिर्फ पहले ये मेन थीम्स में पढ़ना है। ये इसकी सब थीम्स हो गई। जो परिवार और मित्र है उसकी सब थीम्स हो गई। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे, ये इसकी सब थीम है। आपको पहले मेन थीम पढ़नी है। पहला है परिवार और मित्र। मेन थीम आपकी 6 है। कितनी है? 6। पहला है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा है भोजन, फूड। फिर तीसरा है आश्रय, शेल्टर। चौथा है पानी, वाटर। 5th है यात्रा, ट्रैवल। और 6 है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो 6 ब्रॉड या जो मेन थीम्स हैं वो 6 है। पहली है परिवार और मित्र। पहली क्या है? परिवार और मित्र। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद भोजन आ जाता है। भोजन के बाद क्या आएगा? आश्रय आ जाएगा। आश्रय मतलब रहने के लिए जो स्थान होता है वो आश्रय हो गया। फिर पानी हो गया, फिर यात्रा हो गई, और फिर 6 क्या होता है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो जो पूरी पर्यावरण है वो इस 6 थीम पर ही डिपेंड है। तो आपको जो पढ़ना है वो सब इसमें ही इसी से पढ़ना है कि परिवार और मित्र क्या है, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं। ठीक है। ये हमने पढ़ी इसकी मेन थीम्स। 6 जो मेन थीम्स हैं वो यही है। अब हम इसके पढ़ेंगे सब थीम्स, और सब थीम्स केवल 2 की है। जैसे परिवार और मित्र की 4 सब थीम्स हैं, फूड की 5 सब थीम्स हैं। तो ये आपकी पूछी जाती है क्वेश्चंस में। आपसे पूछ देंगे इसमें से मेन थीम्स कौन सी है, इसमें से मेन सब थीम कौन सी है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपने देखा पहली है आपसी संबंध, रिलेशनशिप जो है वो पहली हो जाएगी। दूसरी है काम और खेल, वर्क एंड प्ले। तीसरी हो जाएगी जानवर, एनिमल्स और प्लांट्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में कौन सा नहीं आता है, तो पहले आपको याद करना पड़ेगा कौन सा आता है। आपसी संबंध हो गया, काम और खेल हो गया, जानवर हो गए, पौधे हो गए, ये सब फैमिली एंड फ्रेंड्स में आते हैं। नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे हम फूड वाला। भोजन में 5 सब थीम्स हैं। पहली है टेस्टिंग, परीक्षण या स्वाद। दूसरा है पचाना, डाइजेस्टिंग। तीसरा है खाना बनाना, कुकिंग। चौथा है संरक्षण तकनीकी, प्रिजर्विंग टेक्निक्स। चौथा है किसान और भूख। तो अगर आपसे पूछा जाए डाइजेस्टिंग किस में आएगा, तो वो फूड में आएगा। फूड की वो सब थीम्स है। टेस्टिंग किस में आएगा, वो फूड की सब थीम्स है। ठीक है। खाना बनाना, कुकिंग, संरक्षण तकनीकी, प्रिजर्विंग टेक्निक्स,
ये सब किस में आएगी, फॉर्मर्स एंड हंगर, ये सब फूड में आएगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, थीम्स ऑफ ईवीएस। मेन थीम्स हमने 6 पढ़ी, परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये हमने 6 मेन थीम्स पढ़ी। इसकी जो सब थीम्स हैं केवल 2 की हैं सब थीम्स, किसकी, परिवार और मित्र की 4 सब थीम्स हैं और भोजन की 5 सब थीम्स हैं। परिवार और मित्र की हमने 4 कौन सी पढ़ी, पहली पढ़ी आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर, चौथा है पौधे। फूड की हमने क्या पढ़ी, परीक्षण, स्वाद, टेस्टिंग, पचाना, डाइजेस्टिंग, खाना बनाना, कुकिंग, संरक्षण तकनीकी, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, किसान और भूख। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ईवीएस की अवधारणा व क्षेत्र यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।